12 नवंबर 1996 की शाम को दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी में रहने वाले लोगों ने आसमान में बहुत तेज कड़कड़ाती बिजली को देखा और उस आवाज ने सबको दहशत में डाल दिया। लोगों को आसमान में आग का एक गोला दिखाई दिया था। चरखी दादरी के लोगों को कुछ समझ में आता उससे पहले ही आसमान से लोहे के टुकड़े बरसने लगते हैं। लोहे के टुकड़ों के साथ ही इंसानों के कटे हुए अंग भी बरसने लगते हैं और ये सारा मलबा 7 किलोमीटर के दायरे में फैल जाता है। उस दिन भारत में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी थी जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। दिल्ली के आसमान में दो जहाज आमने सामने ऐसे टकराए कि उस टकराव में उनका मेटल भी पिघल गया था और उन दोनों जहाजों में बैठे 349 यात्रियों के बॉडीज की टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आज आप जानेंगे उस दिन की दिल दहला देने वाली घटना के बारे में। 12 नवंबर 1996 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरेबियन की एयरलाइन उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। इस जहाज में कुल 312 लोग सवार थे, जिनमें से 231 लोग भारतीय थे जो सऊदी अरबिया में काम ढूंढने के लिए जा रहे थे। और शाम के 6:33 पर यह फ्लाइट उड़ान भरती है। इस फ्लाइट पर बैठे लोग इस बात से अनजान थे कि एक बड़ा खतरा इनकी ओर बहुत तेजी से बढ़ता ही चला आ रहा है और कुछ ही मिनटों में इस जहाज को चकनाचूर करने वाला है। दरअसल कजाकिस्तान देश से कजाकिस्तान एयरलाइंस का एक चार्टर्ड प्लेन भारत आ रहा था, जिसमें कुछ कपड़ों के व्यापारी बैठे थे और इस फ्लाइट में 37 लोग सवार थे। इस फ्लाइट को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। दरअसल 1996 में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आज की तरह आधुनिक नहीं था। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा हिस्सा एयरफोर्स के लिए रिजर्व था, जिसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के आने और जाने के लिए एक ही एयरवे मौजूद था। दरअसल एयरवेज आसमान में प्लेन्स के आने और जाने के लिए एक पाथ होता है और उसी पाथ पर जहाजों को आना और जाना होता है। क्योंकि अब दिल्ली एयरपोर्ट पर ज्यादातर हिस्सा और एयर स्पेस इंडियन एयरफोर्स के लिए रिजर्व था, तो कमर्शियल फ्लाइट्स का एक ही एयरवे पर आना और जाना लगा रहता था। 12 नवंबर 1996 की शाम को एक फ्लाइट को यहाँ पर टेक ऑफ करना था और दूसरी को लैंड करना था। एटीसी ने सऊदी अरेबियन के फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए परमिशन दे दी। उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी ने इन फ्लाइट्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए 42 वर्षीय वीके दत्ता को ड्यूटी पर नियुक्त किए थे। दरअसल एक ही एयरवे पर आमने सामने कोई फ्लाइट आती है तो उनके बीच में 1000 फीट की वर्टिकल डिस्टेंस होनी चाहिए और 1000 फीट की दूरी बनाकर दोनों फ्लाइट एक दूसरे के नीचे से गुजर जाते हैं। कजाकिस्तान एयरलाइंस का प्लेन दिल्ली एयर स्पेस में प्रवेश कर जाता है। अब इन दोनों प्लेन्स को वीके दत्ता एक साथ गाइड कर रहे थे। कुछ समय बाद सऊदी अरेबियन का जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और पायलट वीके दत्ता से 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए क्लियरेंस मांगता है। वीके दत्ता अरेबियन फ्लाइट को 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए परमिशन दे देता है और अरेबियन फ्लाइट 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर उड़ान भरने लगता है। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही प्राइमरी रेडार था, जो सिर्फ मॉनिटर पर मोमेंट्स को ब्लिंक करके दिखाता था। प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है या प्लेन कितनी रफ्तार पर है, ये सारी जानकारी सेकेंडरी रेडार पर मिलती। लेकिन उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रेडार नहीं था, इस वजह से एटीसी को सही जानकारी नहीं मिल सकी। वीके दत्ता कजाकिस्तान एयरलाइन को 15,000 फीट पर आने के लिए बोलते हैं और पायलट को बताते हैं कि उनके नीचे से सऊदी अरेबियन की फ्लाइट गुजरने वाली है, तो 1000 फीट की वर्टिकल डिस्टेंस बनाए रखे। वीके दत्ता अपनी स्क्रीन पर दोनों फ्लाइट्स को एक दूसरे के पास आते हुए देख रहे हैं। ये दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स एक दूसरे के पास आती जा रही है और देखते ही देखते ये दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स एक दूसरे में फ्यूज हो जाती है। अब इन दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स को एक दूसरे से दूर जाना चाहिए था, लेकिन ये एक दूसरे में ही फ्यूज होने के बाद अचानक से डॉट्स स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। इधर दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूरी चरखी दादरी के लोगों को दिखता है कि आसमान बहुत तेज रोशनी के साथ जगमगा उठा है, जैसे मानो आसमान में बिजली चमक रही हो और उन्हें बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और आसमान से लोहे के टुकड़े बरसने लगते हैं। ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे से टकरा चुके थे। ये देश के लिए पहली और आखिरी घटना थी जिसमें दो प्लेन आपस में टकरा कर चकनाचूर हो गए थे। इस घटना में कुल 349 लोगों की जान चली गई थी।